नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चिल्ड्रन। यह एक बहुत ही खूबसूरत पोयम है जिसे लिखा है H.W. लॉन्गफेलो ने। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। चिल्ड्रन का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चे। यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन के अनुसार 18 साल से नीचे के बालक बालिकाओं को बच्चा माना जाता है। H.W. लॉन्गफेलो का पूरा नाम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। अब आप इस स्लाइड में H.W. लॉन्गफेलो का एक बहुत ही प्यारा पोर्ट्रेट आसानी से देख पा रहे होंगे। H.W. लॉन्गफेलो एक अमेरिकन नागरिक है और इन्हें छोटे बच्चों पर कविता लिखने के लिए जाना जाता है। अब हम इस पोयम पर आते हैं। इस पोयम को समझाने से पहले मैं आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड बताऊंगा, क्योंकि जैसे ही इन शब्दों के अर्थों को हम जानेंगे हमें ये पूरी पोयम बहुत ही सरल व आसान शब्दों में समझ में आ जाएगी। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है पेचीदा या फिर अजीब। वेनिस्ड का मतलब होता है लुप्त या फिर गायब। कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन फॉर आई हेयर यू एट योर प्ले। यहाँ पे फर्स्ट टू लाइन में पोएट ये कहते हैं ओ ये चिल्ड्रन। ये का मतलब होता है तुम, लेकिन यहाँ पे ओ ये साथ में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसका मतलब होगा हे मेरे बच्चे या फिर ओ मेरे बच्चे। कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन यानी हे मेरे बच्चे मेरे पास आओ। फॉर आई हेयर यू एट योर प्ले। यहाँ पे एक और शब्द आ रहा है प्ले का मतलब होता है ठिठोली करना, हंसी करना या फिर नाटक। इसे हम नखरा भी कह सकते हैं। फॉर आई हेयर यू एट योर प्ले, यहाँ पे पोएट पहली लाइन में बच्चे को पास में बुलाते हैं और वह किस लिए पास में बुला रहे हैं उसे हमें दूसरी लाइन में बताते हैं। वे कहते हैं कि ओ मेरे बच्चे मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हारी हंसी को सुन सकूं, मैं तुम्हारे नखरों को सुन सकूं। एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी हैव वेनिस्ड क्वाइट अवे। यहाँ पे नेक्स्ट टू लाइन में पोएट ये कहते हैं कि मुझे कई सारे प्रश्न परेशान कर रहे थे। वे प्रश्न बड़े ही अजीब और बड़े ही पेचीदा थे। पोएट अक्सर ख्यालों में रहते हैं, विचारों में रहते हैं, तो वे कहते हैं कि मुझे अपने विचारों में कई सारे प्रश्न परेशान कर रहे थे और वे प्रश्न बड़े ही अजीब थे और बड़े ही मुश्किल और कठिन प्रश्न थे। लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारी हंसी सुनी वे सारे प्रश्न लुप्त हो गए, गायब हो गए और दूर चले गए। स्वालोस का मतलब होता है अबाबील और ब्रुक्स का मतलब होता है छोटी नदी। ये ओपन द ईस्टर्न विंडो दैट लुक टूवर्ड द सन। यहाँ पे पोएट उस बच्चे से कहते हैं कि ओ मेरे बच्चे पूरब वाली खिड़की खोलो जो सूर्य की तरफ देख रही है। ईस्टर्न जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य ईस्टर्न यानी कि पूरब दिशा से उगता है, तो पोएट उस बच्चे से कहते हैं कि ओ मेरे बच्चे उस खिड़की को खोलो जो पूरब की तरफ खुलती है। Where thoughts are singing swallows and the brooks of morning run। यहाँ पर पोएट हमें बताते हैं कि जैसे ही खिड़की खुलती है तो वे क्या देखते हैं, उनका नजरिया क्या रहता है, इसी के बारे में उन्होंने हमें बताया है। Where thoughts are singing swallows, वे कहते हैं कि हमारा हर एक विचार किसी अबाबील के पक्षी की तरह है जो लगातार गा रहे हैं। And the brooks of morning run, और जैसे ही वह सूरज को देखते हैं और उसकी किरणों को देखते हैं तो पोएट यह कहते हैं कि सूरज की हर एक किरण को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई छोटी छोटी नदियां यहां से वहां बह रही हो। इन योर हार्ट्स आर द बर्ड एंड द सनशाइन, इन योर थॉट्स द ब्रुकलेट फ्लो। यहाँ पर पोएट उस छोटे से बच्चे से कहते हैं कि ओ मेरे बच्चे तुम्हारे दिल में चिड़ियाएं गाती हैं। एंड द सनशाइन, यहाँ पर सनशाइन से मतलब है प्रसन्नता, और तुम्हारे मन में प्रसन्नता की नदियां बहती हैं। तुम्हारे विचारों को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई छोटी छोटी नदी नाले इधर उधर बह रहे हों। बट इन माइंड इज द विंड ऑफ ऑटम एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो। यहाँ पर पोएट अपने विचारों को बच्चे के विचारों से कंपेयर कर देख रहे हैं। पोएट ये कहते हैं कि ओ मेरे बच्चे तुम्हारे दिल में तो चिड़ियाएं गाती हैं और तुम्हारे दिल में प्रसन्नता की नदियां बहती है, लेकिन मेरे दिल के भीतर तो ऐसा लगता है मानो पतझड़ की
हवाएं बह रही हो। एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो, और ऐसा लगता है मानो अभी अभी पहली बार बर्फ गिरी हो। जब पहली बार बर्फ गिरती है तो सारी गतिविधियां मानो बंद सी हो जाती है। लेखक अब उम्र के इस पड़ाव पर हैं जब उनकी जिंदगी में कुछ भी नया नहीं हो रहा है। तो वे कहते हैं बच्चे को देखकर कि बच्चे देखो तुम कितना खुश हो, लेकिन मैं दुखी हूं और मेरे मन के भीतर पतझड़ की हवाएं हैं और ऐसा लगता है मानो अभी अभी पहली बार बर्फ गिरी हो। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाहट और सनी का मतलब होता है खुश मिजाज। कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन एंड द विस्पर इन माई ईयर, वॉट द बर्ड एंड वॉट द विंड्स आर सिंगिंग इन योर सनी एटमॉस्फेयर। ओ मेरे बच्चे मेरे पास आओ, मेरे कानों में फुसफुसाहट करो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे उस खुश मिजाज वातावरण में चिड़ियाएं क्या गा रही हैं, ये हवाएं क्या गुनगुना रही हैं। कॉन्ट्रीविंग का मतलब होता है चालाक मंसूबा, केयरलेस का मतलब होता है दुलार और ग्लैडनेस का मतलब होता है खुशी या फिर आनंद। फॉर वॉट आर ऑल अवर कॉन्ट्रीविंग्स एंड द विजडम ऑफ अवर बुक्स व्हेन कंपेयर्ड विथ योर केयरलेस एंड द ग्लैडनेस ऑफ योर लुक्स। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जैसे हम बड़े हो जाते हैं तब हमारे मंसूबे चालाक हो जाते हैं, हम सभी चीज चालाकी से करते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम कई सारी किताबें पढ़ते हैं जिससे हम समझदार हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं उन सभी को मिलाकर तुम्हारे प्यार से कंपेयर करूं, उससे तुलना करूं, तो वे कुछ भी नहीं है। एंड द ग्लैडनेस ऑफ योर लुक, और जितना तुम सुंदर दिखते हो, जितने आनंद में तुम रहते हो, अगर मैं उन सभी को भी तुमसे कंपेयर करूं, तुमसे तुलना करूं, तो वे कुछ भी नहीं है। हमारी चालाकी, दुनियादारी की चालाकी तुम्हारे प्यार के आगे, तुम्हारे दुलार के आगे कुछ भी नहीं है। ये आर बेटर देन ऑल द बैलेड्स दैट एवर संग और सेड, फॉर ये आर लिविंग पोएम्स एंड ऑल द रेस्ट आर डेड। पोएट ये कहते हैं कि तुम्हारे आगे सब कुछ फीका है, तुम ही असली कहानी हो, और ऐसी कहानी जो ना ही अब तक कही है और ना ही जो आगे कही जाएगी या गाई जाएगी। तुम और सिर्फ तुम असली कविता हो, जीवित कविता की तरह हो, और बाकी सब लोग मुर्दे हैं, एकदम मृत के समान हैं। पोएट का इस लाइन से मतलब है कि असली जीवन सिर्फ बच्चों में बसता है और बाकी हम सभी किसी मुर्दा के समान हैं। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। एक बार मैं आप सभी के लिए इस पूरी पोएम को शॉर्टली समराइज कर देता हूं। पहले स्टैंजा में हमने ये जाना कि लेखक किसी विचार में खोए होते हैं, लेकिन जैसे ही वह बच्चे की हंसी सुनते हैं, उनके सभी पेचीदा सवाल गायब हो जाते हैं। दूसरे स्टैंजा में हमने ये जाना कि लेखक बच्चे को पूरब की खिड़की खोलने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि वहां स्वालोज यानी कि अबाबील के पक्षी गा रहे होते हैं और सूर्य की किरणों को देखकर ऐसा लगता है मानो वो नदी की तरह बह रही हो। थर्ड स्टैंजा में लेखक कहते हैं, बच्चे तुम्हारे मन में चिड़ियाएं गाती हैं और प्रसन्नता की लहरें बहती हैं, और मेरे मन के भीतर पतझड़ की हवाएं चलती हैं और ऐसा लगता है मानो अभी अभी पहली बार बर्फ गिरी हो। फोर्थ स्टैंजा में लेखक कहते हैं कि ओ मेरे बच्चे मेरे पास आओ और मेरे कानों में फुसफुसाहट करके मुझे ये बताओ कि चिड़ियाएं क्या गाती हैं और ये लहरें क्या गुनगुनाती हैं, ये हवाएं क्या गुनगुनाती हैं। फिफ्थ स्टैंजा में लेखक कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे प्यार और दुलार के आगे दुनियादारी की कोई भी चालाकी और बुद्धिमत्ता किसी भी काम की नहीं है। जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं तब हम सब कुछ भूल जाते हैं और तब दुनियादारी और उसकी चालाकी किसी काम की नहीं रहती। सिक्स्थ स्टैंजा में लेखक कहते हैं, तुम्हारी जैसी कहानी न अब तक किसी ने कही है और न ही आगे कही जाएगी। सिर्फ तुम और सिर्फ तुम एक जीवित कविता हो और बाकी सब मुर्दा के समान हैं। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपने जीवन में
एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।